Good morning everyone. So today we will continue chapter number 6, that is life processes. और आज का जो हमारा टॉपिक है that is how do living organism और how do organism obtain their nutrition. अब तुम सभी को पता है कि हर ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, उनका फूड लेने का तरीका जो है अलग होता है, डिफरेंट तरीके से वो फूड लेते हैं। अब फूड जो है उनका डिफरेंट तरीके से लेते हैं, और एक और चीज की उनका फूड जो होता है वो डिफरेंट ही होता है। हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप का फूड लेता है, जैसे एनिमल ग्रास भी खा सकते हैं, हम लोग ग्रास नहीं खा सकते। तो इसी तरह से अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एक जो सिंगल सेल है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, तुम्हें पता है ये चीज। तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है तो डायरेक्टली वो इन्वायरमेंट से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो इसी की एक एग्जांपल आ जाती है हमारी अमीबा की। अमीबा जो होता है ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, सभी को पता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बट जैसे जैसे अब देखो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी अगर हम बात करें हमारा सॉरी अमीबा की अगर हम बात करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ती जाती है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं। तो अमीबा जो होता है इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बीच में ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है इसका। अब इसके फूड तरीका, फूड जो ऑब्टेन करता है वो क्या करता है, इसका फूड लेने का तरीका अलग होता है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि फूड जो है चार तरीके से, ये अपने चार तरीके से मींस इसकी बॉडी के अंदर जब फूड जाता है तब उसकी डाइजेशन जो है चार स्टेप्स में होती है। सबसे पहले ये क्या करता है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर फूड पार्टिकल पड़ा है, दिस इज फूड पार्टिकल, इन्वायरमेंट में फूड पार्टिकल पड़ा है। अब क्या होगा, अमीबा ने क्या करना है, ये अपनी बॉडी के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा जिससे इसकी बॉडी कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखो ये इस तरह से इसने कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपनी बॉडी पे बना दी। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सीरोपोडिया। इनको हम क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को सीरोपोडिया, जिसकी हेल्प से ये फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर तक लेकर जाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो अमीबा में डाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, फूड डाइजेशन की या अमीबा में न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होगा, फूड पार्टिकल जो सरफेस के ऊपर पड़ा है, अमीबा जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाकर, सीरोपोडिया बनाकर फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर लेकर जाएगा। सेकेंड चीज होगी उसकी डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड पार्टिकल वो अंदर लेकर जाया गया है उसको, अब ये फूड पार्टिकल जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसका वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। इस फूड पार्टिकल का क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके उस फूड पार्टिकल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फूड को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है, फूड को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। अब इससे पहले एक और चीज होती है, एजिमिलेशन भी होती है। एजिमिलेशन में क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल सरफेस के ऊपर है या सेल के सरफेस के ऊपर है उसको ये बॉडी के अंदर लेकर आएगा ताकि फूड जो है प्रॉपर्ली उसका डाइजेस्ट हो सके। लास्ट जो हमारा होता है वो होता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, अब सीरोपोडिया बनाकर ये फूड पार्टिकल सेल के अंदर ले आया, फूड वैक्यूल के अंदर, ये सारा के सारा क्या है हमारा फ्यूड, ये होता है इसकी बॉडी के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल के अंदर जब फूड चला जाता है उसको हम बोल देते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या होता है, ये सारा का सारा फूड को अंदर ले आया और फूड जो है सारा का सारा वो डाइजेस्ट करेगा। अब जितना फूड वो डाइजेस्ट कर सकता था उसने डाइजेस्ट कर लिया, बाकी का रिमेनिंग फूड को वो क्या कर देगा, अनडाइजेस्टेड फूड को आउट कर देगा, बॉडी के सरफेस से बाहर निकाल देगा। तो चार स्टेप्स में ये प्रोसेस करता है, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये चारों स्टेप्स तुम्हें करने हैं। सबसे पहले फूड पार्टिकल क्या है, सेल के अंदर लेकर आएगा। अंदर कैसे लेकर आएगा, विद द हेल्प ऑफ सीरोपोडिया। देन सेल के सरफेस के ऊपर जितना फूड आ गया, बाकी का फूड वो फूड वैक्यूल के अंदर लेकर आएगा और उसकी प्रॉपर डाइजेशन करेगा। डाइजेशन करने के बाद वो जितना फूड खा सकता है उसने खा लिया, बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इन दिस वे अमीबा में डाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसी तरह एक एग्जांपल है पैरामीशियम की। ये हमने बात की अमीबा की। पैरामीशियम, पैरामीशियम में भी क्या है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी भी अपनी डेफिनेट शेप होती है, फूड एक्सपोर्ट पर लेकर आया जाता है, लेकिन इसमें सीरोपोडिया की फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें सीलिया, सीलिया जो है ये भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही होती है, हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही होती है, जो कि क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। मूवमेंट किसकी, फूड पार्टिकल की मूवमेंट में हेल्प करती है। और सीलिया
सीरोपोडी के जगह सीलिया होता है जो कि फूड पार्टिकल के डाइजेशन में हेल्प करता है। बाकी की प्रोसेस इसमें भी सेम ही होती है। ये तो हमने बात कर ली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड की डाइजेशन की बात की। अब हम करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होती है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब तुम्हें पता है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक एक्सटेंडेड ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से लेकर हमारे एनस तक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तुम अपनी बुक में फिगर देखो, फिगर में तुम्हें दिखाया गया है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारा देखो यहाँ पर हमारा माउथ है, माउथ के अंदर टंग प्रेजेंट है और देन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको ईसोफेगस कहा गया है, दिस ईसोफेगस इज फूड पाइप। इस ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। देन उसके बाद देखो ये स्टमक दिखाया गया है, स्टमक के नीचे ये ऊपर देखो डायफ्रागम दिखाया गया है, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन देखो किस तरह से क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। देन लास्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इधर पैनक्रियाज एंड लीवर्स भी प्रेजेंट है जो कि डाइजेशन में हमारे हेल्प करेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब तुम्हें पता है हमारे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में मैंने तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाया कि किस तरह से स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं फूड की हेल्प में, हेल्प की डाइजेशन, फूड की डाइजेशन में ये क्या करते हैं, हमारे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जो हम फूड खाते हैं, डिफरेंट वेराइटी का फूड हम खाते हैं, तो सबसे पहला काम जो होता है कि फूड का ब्रेक डाउन करना, उसको छोटे पार्ट्स में हम जैसे ही मुंह के अंदर अपने फूड लेते हैं उसका छोटा सा ब्रेक डाउन करना ताकि इजीली हम उसको क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो हम वेरियस टाइप का फूड खाते हैं लेकिन वो सेम एलिमेंट्री कैनाल में ही हमारा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हमारा, इट हेल्प्स इन द फूड डाइजेशन, एलिमेंट्री कैनाल हमारा फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले पार्ट जो हम पढ़ेंगे जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, दैट इज माउथ। माउथ, ठीक है, माउथ में क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हम खाना खाते हैं उसको च्यू करते हैं। च्यू किसकी हेल्प से करते हैं हम, बकल कैविटी, बकल कैविटी या फिर हम बोल सकते हैं टीथ। इसका काम क्या होता है, फूड की च्यूइंग में हेल्प करना, फूड हम इजीली ब्रेक कर सके, च्यू कर सके, उसमें हमारे कौन हेल्प करता है, बकल कैविटी हमारे जो है हेल्प करता है। अब हम चाहते हैं कि हम चाहे डिफरेंट टाइप का फूड खाएं लेकिन वो छोटे छोटे पीसेस में उसका ब्रेक डाउन हो सके ताकि हमारी बॉडी उसको अंदर इनटेक कर सके और उसका डाइजेशन कर सके। तो सिंस हमारी जो कैनाल की लाइनिंग होती है, जो हमारा माउथ होता है वो सॉफ्ट होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो हम फूड खाएं वो इजीली जो है वो हमारा डाइजेस्ट हो सके। उसके लिए फूड को वेट करना जरूरी होता है, फूड को वेट करना जरूरी होता है। और इस वेट करने के प्रोसेस में हमारी जो हेल्प करता है दैट इज सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, जब भी हम कुछ खाना खाने की कोशिश करते हैं या हम कुछ अपना टेस्टी फूड देखते हैं तब हमें ऐसा फील होता है कि हमारे माउथ के अंदर वाटर आ रहा है। ये एक्चुअल में वाटर नहीं होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, हमारा सलाइवा होता है। ये सलाइवा का काम क्या होता है, फूड को वेट करना, फूड को थोड़ा गीला कर देना ताकि वो इजीली हमारे आगे पास हो सके। अब मेन चीज जो तुमने यहाँ पर याद रखनी है, हमने फूड की डाइजेशन करनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पहले उसको सिंपल फॉर्म में हमें तोड़ना जरूरी होता है। तो उसके लिए हमारे क्या होते हैं, माउथ के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि उसमें हेल्प करते हैं। अब माउथ के अंदर हमारे एंजाइम प्रेजेंट है जो कि क्या करेंगे, फूड की डाइजेशन में हमारे हेल्प करेंगे। उस एंजाइम का नाम, या फिर हम बोलें ये जो पहले सबसे पहले जो ये हमारा सलाइवा सिक्रीट हुआ, ये हमारे बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। यही सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं एंजाइम सिक्रीट करते हैं और इस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज जो होता है माउथ के अंदर, तुमसे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा भी पूछा जा सकता है, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड द माउथ, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज वो एंजाइम है। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है,
फूड का ब्रेक डाउन करना, फूड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का, बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का, शुगर्स का, इनका ब्रेक डाउन करना ताकि हमारा जो हो सके ये कॉम्प्लेक्स शुगर जिसका नाम है स्टार्च, ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसका ब्रेकडाउन वो करेगा इनटू सिंपल शुगर, उसको सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा। हमारे माउथ के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले टीथ प्रेजेंट है, बकल कैविटी जो फूड को च्यू करेंगे, हम चाहते हैं फूड हमारा वेट हो, वेट होने के लिए सलाइवा सिक्रीट होगा और वो सलाइवा जो है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ जो माउथ के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि फूड को हमारे ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल शुगर में। अब क्या हुआ, माउथ के अंदर हमने फूड च्यू कर लिया, उसका ब्रेकडाउन हो गया। अब हमारी फूड की ये ईसोफेगस या फिर हमारी फूड पाइप जो होती है, फूड पाइप के थ्रू हमारा फूड जो है आगे नीचे पास होता है और पास होकर यहाँ पे मस्कुलर, अब जब पास हो रहा है, हमारी फूड पाइप तो पतली सी होती है तो हमारे फूड का इसलिए ब्रेकडाउन होना भी जरूरी है ताकि वो इजिली वहां से पास हो सके और हमारी मसल्स जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ताकि फूड को वो इजिली पास करके अब कहां पर लेकर जा सके, हमारे स्टमक के अंदर। तो बकल कैविटी में ये काम हो गया हमारा। अब हमारा कहां पर फूड पहुंच गया, हमारी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, पास होने के लिए हमारा फूड चला गया अब हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक में क्या होगा, स्टमक जो है हमारा लार्ज ऑर्गन होता है, ये लार्ज ऑर्गन होता है, यहाँ से देखो फूड पाइप पतली सी आ रही होगी और स्टमक हमारा लार्ज ऑर्गन है, ये एकदम से एक्सपेंड करेगा, और फूड वहां पर हमारा इजीली वहां पर फूड जो है हमारा वहां मिक्स हो जाएगा, फूड जो है मिक्स होगा हमारे यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। जो स्टमक के अंदर ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, इनको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो सिक्रीट होंगे, ये सिक्रीट कौन करेगा, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सिक्रीट करेगा, जैसे माउथ के अंदर मैंने बोला सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, स्टमक के अंदर होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, ये तीन चीजों से हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बने हुए होते हैं। अब जो फूड हमारा अंदर आया वो सबसे पहले अंदर आकर स्टमक के अंदर आकर ये क्या करेगा, हमारे HCl के साथ वो हमारा मिक्स होगा, HCl के साथ फूड मिक्स होगा और वहां पर HCl का काम क्या है, हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम बनाना। कई बार हमें बहुत ज्यादा एसिडिटी भी हो जाती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है। HCl क्या करता है, फूड का एसिडिक मीडियम में उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन क्या है, ये एक एंजाइम है, जैसे माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज हमारा एंजाइम था, वैसे ही पेप्सिन जो है एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन्स की डाइजेशन करना। इसका काम क्या है, हमारा प्रोटीन्स की डाइजेशन करना। हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो रही थी, हमारे स्टमक के अंदर किसकी डाइजेशन होगी, प्रोटीन्स की डाइजेशन होगी। ठीक है, अब प्रोटीन्स की डाइजेशन करने में पेप्सिन एंजाइम हमारा हेल्प करेगा। म्यूकस का काम क्या है, बैलेंस बनाए रखना। बैलेंस किस चीज के बीच में बनाए रखना, कि हमारे जो स्टमक के अंदर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस ना हो जाए। अगर हमारा ज्यादा एसिड स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा तो हमें उससे एसिडिटी हो सकती है। तो स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होगा, वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl, पेप्सिन और म्यूकस के बने हुए हैं। HCl जो है एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, पेप्सिन जो है एंजाइम है, ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा, म्यूकस क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस बनाए रखेगा ताकि हमारा जो है ज्यादा एसिड जो है प्रोड्यूस ना हो सके। अब स्टमक में देखो, स्टमक में हमारे फूड की डाइजेशन हुई, अब स्टमक से फूड हमारा कहाँ एंटर करेगा, जाएगा ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन वही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, हमारी कॉन्ट्रैक्शन होकर आगे पास हो जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत ही हमारा, ये हम अगर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये लॉन्गर पार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लॉन्गर पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसीलिए ये इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है ताकि ये इजीली फिट हो सके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है डिफर करती है,
लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो डिफर करती है। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये लॉन्ग होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये शॉर्ट होता है, लार्ज होता है, शॉर्ट होता है हमारा। जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो ग्रास ईट करते हैं, हर्बीवोर्स जो कि ग्रास ईट करते हैं, उनका जो है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और जो लोग मीट खाते हैं, बेसिकली मीट की डाइजेशन टाइगर्स ने करनी होती है या कार्निवोर्स ने करनी होती है। कार्निवोर्स जो होते हैं उन्होंने मीट वगैरह चीजें खानी होती है, तो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो होता है शॉर्टर, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वो शॉर्टर होता है। तो लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की डिफर करती है। हर्बीवोर्स ग्रास ईट करते हैं, उनका लॉन्गर होता है। कार्निवोर्स जो होते हैं मीट ईट करते हैं, उनका शॉर्टर होता है। इसके अलावा एक चीज तुमने याद रखनी, माउथ के अंदर मैंने बोला सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है। उस सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम भी होता है टाइलिन, PTYALIN, टाइलिन। ये याद रखना है, सलाइवरी अमाइलेज का अदर नेम दैट इज टाइलिन। अब हम बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड वो कहां पे होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये बहुत सारे इसमें जो है फूड की मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे यहीं पर डाइजेस्ट होंगे, हमारे प्रोटीन्स, हमारे फैट्स, ये सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे डाइजेस्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हमारा लीवर एंड पेनक्रियाज भी हेल्प करता है। लीवर एंड पेनक्रियाज भी जो है हमारे हेल्प करते हैं। अब एक चीज याद रखनी है, स्टमक से जो फूड आया, स्टमक से जो फूड आया था वो एसिडिक था। अब अगर हम चाहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड की डाइजेशन हो, उसको हमें एल्केलाइन बनाना पड़ेगा पहले, तभी फूड हमारा जो है यहाँ पे डाइजेस्ट हो पाएगा। और लीवर और पेनक्रियाज फूड को एल्केलाइन बनाने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज जो होता है वो एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम इस एंजाइम को सिक्रीट करता है और ये एंजाइम प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन की डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हमारा हेल्प करता है, ये पेनक्रियाज जो है हमारा सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि हमारी हेल्प करता है प्रोटीन्स की डाइजेशन में। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये पेनक्रियाटिक जूसेस से सिक्रीट होता है, पेनक्रियाटिक जूसेस से सिक्रीट होता है, जो कि ट्रिप्सिन एंजाइम सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा ये लाइपेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, लाइपेज एंजाइम सिक्रीट करेंगे, जो कि क्या करेंगे, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। मैंने क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी कंप्लीट डाइजेशन होगी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट की। स्टमक से जो फूड आया वो एसिडिक था, उसको पहले एल्केलाइन बनाना पड़ेगा। एल्केलाइन बनाने में लीवर एंड पेनक्रियाज हमारे हेल्प करेंगे। पेनक्रियाज जो है अपने पेनक्रियाटिक जूसेस से ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। देन लाइपेज एंजाइम सिक्रीट करता है, ये एंजाइम फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। अब लीवर का क्या काम होता है, लीवर जो है ये बाइल जूसेस सिक्रीट करता है। लीवर का काम क्या है, ये बाइल जूसेस सिक्रीट करता है। इन बाइल जूसेस का भी हमारा फर्दर काम होता है। बाइल जूसेस जो हमारे होते हैं ये हमारे फूड के लार्जर ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली फैट्स की डाइजेशन में हमारे ये बाइल जूसेस जो हैं हेल्प करते हैं। लार्जर ग्लोब्यूल्स को हमारे ये स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये तो देखो लीवर एंड पेनक्रियाज की हमने बात की, इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी हमारा इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट करता है, जो कि फूड की डाइजेशन में हमारे हेल्प करते हैं। तो ये तीनों मिलकर इंटेस्टाइनल जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस और बाइल जूसेस, जो कि पेनक्रियाटिक जूसेस पेनक्रियाज ने रिलीज किए, लीवर ने बाइल जूसेस सिक्रीट किए, तो ये सारे मिलकर हमारे फूड की डाइजेशन में क्या करते हैं, हमारे हेल्प करते हैं। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारी फूड की डाइजेशन होती है। फाइनली
जो प्रोटीन्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स हमारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे, इनका भी हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू ग्लूकोज। ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे ग्लूकोज में। और फैट्स जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो फूड की डाइजेशन हुई, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गए अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो गए ग्लूकोज में, फैट्स की डाइजेशन हो गई हमारी फैटी एसिड एंड हमारे इसमें ग्लिसरॉल में। इसके अलावा जो हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, इनकी वॉल्स के ऊपर कुछ प्रोजेक्शन, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम है विलाई। जिनका नाम है विलाई। ये विलाई का काम क्या होता है? इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। इनका काम क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि हमारी फूड की एब्जॉर्प्शन हो सके। फूड की क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो सके और एब्जॉर्ब्ड फूड जो है हमारा ईच सेल के पास जा सके। हर सेल के पास हमारा ईच सेल के पास फूड जा सके और हर फूड को, हमारे हर सेल को एनर्जी मिल सके। इसलिए हमारी ये विलाई जो है हेल्प करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई। तो विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। It increases the surface area, help in absorption of food so that food can reach to each cell and we get energy. अब सारा का सारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब क्या होगा? बाकी का अनएब्सॉर्ब्ड, जो जितना फूड हमारा एब्सॉर्ब हो सकता था वो फूड सारा हमारा एब्सॉर्ब हो गया। बाकी का अनएब्सॉर्ब्ड फूड, जो हमारा फूड अनएब्सॉर्ब होगा, वो सारा का सारा फूड कहाँ पे चला जाएगा? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा चला जाएगा। वहां पर भी विलाइज प्रेजेंट होती हैं जो फर्दर एब्सॉर्प्शन में हमारी हेल्प करती हैं, जो फर्दर एब्सॉर्प्शन में हमारी हेल्प करती है। रेस्ट जो हमारा अनडाइजेस्टेड अब बच गया होगा थोड़ा बहुत फूड जिसकी डाइजेशन नहीं हो सकती, वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर आ जाएगा थ्रू एनस। एनस के थ्रू बॉडी से वो क्या होगा? हमारा बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी फूड की डाइजेशन होती है और इसको बाहर निकलने में हमारी एनल की स्पिंचर्स जो है हेल्प करती है। एनल्स की जो मसल्स होती हैं वो हमारी हेल्प करती है। तो आज के लेक्चर में हमने फूड की डाइजेशन सबसे पहले माउथ में पढ़ी। माउथ में एंजाइम हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है जो सलाइवा सिक्रीट करता है और सलाइवा हमारा फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में। देन हमारा स्टमक आया, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, पेप्सिन प्रोटीन्स की डाइजेशन करेगा और म्यूकस जो है बैलेंस बनाए रखेगा। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर एंड पेनक्रियाज हेल्प करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करेगा, लीवर जो है वो हमारा कौन सा फूड सिक्रीट करेगा? हमारा बाइल जूस सिक्रीट करेगा, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा जिसके अंदर ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो फैट्स एंड प्रोटीन्स की डाइजेशन में हमारे हेल्प करेंगे। आफ्टर दैट विलाइज प्रेजेंट है जो सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं फूड से, बाकी का बचा हुआ अनएब्जॉर्ब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा जो कि वहां पर विलाई उससे और पानी सिक्रीट कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड जो है एनएस से हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा। तो इस तरह ह्यूमंस में डाइजेशन जो है, डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो होती है। तो आज के लेक्चर में यही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।